अलीगढ़ पहुंच चुका है कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। सीएम योगी भी अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। अलीगढ़ एयर स्ट्रिप से पार्थिव शरीर को स्टेडियम लाया गया और स्टेडियम में आम जन उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को स्टेडियम में जाया जा रहा है। स्टेडियम में अंतिम दर्शनों के कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। वहां पर जो आम लोग हैं वो उनके दर्शन कर पाएंगे, उन्हें नमन कर पाएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। अलीगढ़ स्टेडियम से रंजीत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। रंजीत, अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि एयर स्ट्रिप के बाद सीधे अलीगढ़ स्टेडियम लाया जाएगा पार्थिव शरीर? रंजीत, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो ये अलीगढ़ स्टेडियम की ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और काफी लोग वहां मौजूद हैं कल्याण सिंह को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसीलिए अलीगढ़ स्टेडियम में ही ये अंतिम दर्शनों का कार्यक्रम भी रखा गया है, ताकि जो अलीगढ़ में शोकाकुल कार्यकर्ता हैं, परिवार के लोग हैं, आम लोग हैं, वो कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे सके, उनके आखिरी दर्शन कर सके। तो एयर स्ट्रिप पर थोड़ी देर पहले लखनऊ से विमान पहुंचा था, जिस विमान के जरिए लखनऊ से अलीगढ़ लाया गया था पार्थिव शरीर। और अब अलीगढ़ स्टेडियम में आखिरी दर्शन का, ये अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है। और कल नरौरा में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, और फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो हर कार्यकर्ता, यहाँ मौजूद हर लोग, जो हर शख्स है, वो कल्याण सिंह को याद कर रहा है, उनके व्यवहार को याद कर रहा है, एक नेता के तौर पर, एक जन नेता के तौर पर जो उनकी छवि थी उसे याद कर रहा है। अनुपम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, अभी वहां पर क्या स्थिति है? अनुपम, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनुपम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुपम एयर स्ट्रिप में मौजूद है, वहां उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की थी जो आए थे वहां बाबूजी के अंतिम दर्शनों के लिए, बाबूजी कहकर वहां पर पुकार रहे थे। और अब स्टेडियम में भी हमारे एक सहयोगी मौजूद है रंजीत, उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ से आरिफ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। आरिफ, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अपर्णा, इस वक्त मैं स्टेडियम में मौजूद हूं जहां पर बाबूजी का पार्थिव शरीर लाया जाना है। कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे आखिरकार अभी यहाँ का माहौल क्या है। देखिए, ये जो पीछे आप देख रही हैं, जो फूलों से सजाया गया हुआ एक जगह है, यहाँ पर बाबूजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अभी लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, हालांकि अभी बाबूजी का पार्थिव शरीर नहीं आया है, लेकिन तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, जो प्रोटोकॉल है पूर्व मुख्यमंत्री का और पूर्व राज्यपाल का, वो पूरा फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि तमाम तरह के प्रोटोकॉल की फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी की जाएंगी, सलामी दी जाएगी और तमाम तरह की जो बातें पुलिस के सामने होती है वो दी जाएंगी। फिलहाल देखिए अभी गमगीन माहौल है, लोग यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ बढ़ा दी गई हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद जो बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर के बाद बाबूजी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और तमाम लोग यहाँ आके बाबूजी के दर्शन करेंगे। जी जरा पीछे आपके बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। और आपकी बात हुई होगी तमाम लोगों से, किस तरह याद कर रहे हैं बाबूजी को? देखिए, मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ, लगातार लोगों से मेरी बात हो रही है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबूजी का अलीगढ़ से बहुत लगाव था और अलीगढ़ चूंकि उनका गृह जनपद है तो निश्चित तौर पर उनका लगाव होना लाजमी है। लेकिन लोगों को वाकई बहुत दुख है। तमाम लोग हमको ऐसे मिले कि उनको पता चला कि 9:15 पर उनकी डेथ हुई है, उसके बाद वो रात भर नहीं सो पाए। पड़ोस के लोग बहुत दुखी थे। हालात ये थे अपर्णा कि जब मैं सुबह के वक्त पहुंचा 7:30 बजे के आसपास, तो पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था, एक भी दरवाजा नहीं खुला। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की कि कुछ लोग बाहर निकले और मीडिया से बातचीत करें, लेकिन शायद वो इतने गम में थे कि वो बात करना नहीं चाह रहे थे। अभी कुछ तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और देखिए। धीरे धीरे अपर्णा आप देख रही हैं, तमाम
धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ रही है। जो चहेते हैं बाबूजी के वो यहाँ आ रहे हैं और जो बाबू के चाहने वाले हैं वो धीरे धीरे उनका जमावड़ा बढ़ रहा है। जैसे जैसे पता चल रहा है कि बाबूजी का पार्थिव शरीर आने वाला है वैसी भीड़ बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ हलचल भी तेज हो गई है। तो बाबूजी का जो क्रेज था, बाबूजी चूंकि बड़े नेता थे, उनका जनाधार था, उनका वोट बैंक था, लोग जानते थे, देश में और प्रदेश में राजनीति में उनका बड़ा कद था। तो कुल मिलाकर ये है कि लोग धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए और थोड़ी देर के बाद यहाँ भारी भीड़ जुटने की आशंका है। जी, तो हमारे साथ अनुपम, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अनुपम, अभी वहां से कितनी और देर, क्योंकि स्टेडियम में इंतजार हो रहा है, वहां भी लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए? देखिए अपर्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। यहाँ हवाई पट्टी पर अनुपम आपके पास आएंगे, यहाँ दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि सीएम योगी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी भी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। पूरे कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। जिम्मा यूं कह सकते हैं कि अपने कंधों पर स्वयं मुख्यमंत्री ने लिया हुआ है कि अंतिम सफर के इस कार्यक्रम में कल्याण सिंह के कोई कमी ना हो। ये परिजन उतरे हैं, देखिए, और आप बीजेपी के अध्यक्ष को भी देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को। मुख्यमंत्री योगी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी भी यहां विमान से नीचे उतरते हुए अलीगढ़ पहुंच गए हैं, जहां अलीगढ़ स्टेडियम में अंतिम दर्शन का ये कार्यक्रम है। परिवार के जन उतरे, प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को हमने देखा और मुख्यमंत्री योगी भी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर। मुख्यमंत्री लगातार जब से कल से निधन की खबर आई है, पहले एसडीपी जाए 2 बार पहुंचे, उसके बाद उनके घर माल एवेन्यू पहुंचे और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पूरे कार्यक्रम का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं। परिवार वालों को ढांढस भी बंधा रहे हैं और खुद कहीं कोई कमी ना रह जाए अंतिम सफर में, इस कार्यक्रम में अंतिम सफर के उसे खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। अलीगढ़ इसलिए पहुंचे हैं जहां पर स्टेडियम में अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है। थोड़ी देर पहले पार्थिव शरीर को लाया गया था और अब स्टेडियम में उनकी कल्याण सिंह की पार्थिव देह को रखा जाएगा ताकि आम लोग भी उनके दर्शन कर सके। अनुपम लगातार जुड़े हुए हैं। जी अनुपम, बताएं। अपर्णा, देखिए 2-3 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त वो जहां पर जो कक्ष बनाया गया है, जहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ने जो अफसर यहां पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनसे सबसे पहले जानकारी ली है कि अब आगे किस तरीके से क्या व्यवस्था की गई है, क्या इंतजामात हैं। जो सरकार के मंत्री हैं या जो स्थानीय नेता हैं उनसे वहां पर बात की गई है, परिवार के लोगों से एक बार बातचीत की गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री वहीं पर फिलहाल बैठे हुए हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के आने पर यहां पर जिस तरीके से ये पुलिस की टीम और जो अलग अलग सुरक्षा के अधिकारी थे वो यहां से अब बाहर निकल रहे हैं। गाड़ियां यहां से बाहर निकलना शुरू हो गई है, यानी कि अब यहां पर कुछ ही देर में जो उनका वाहन बनाया गया, जिला मजिस्ट्रेट डीएम अलीगढ़ यहां से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिला अधिकारी की गाड़ी यहां पर, जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी है और भी अधिकारी हैं। देखिए यहां पर ये पुलिस के अधिकारी यहां से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि अब कुछ ही देर में यहां से हम बात करेंगे कि अधिकारी यहां से बाहर निकल रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, दीपक कुमार जो कि डीआईजी अलीगढ़ हैं, वो यहां से बाहर निकले और सुरक्षा के अधिकारी यहां से बाहर निकल रहे हैं। ये यहां पर काफिला अधिकारियों का बाहर निकलते हुए अपर्णा देख सकते हैं आप, यानी कि अब कुछ ही देर में हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आइए, क्योंकि हम लोगों को भी वो तस्वीर पहुंचानी है दर्शकों तक। तो यहां पर अधिकारी यहां से निकल चुके हैं और ये देखिए आप कि अब जो सारी गाड़ियां हैं, जो शव वाहन है, वो भी यहां से कुछ ही देर में इसी गेट से बाहर निकलेगा। यहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया। ये तस्वीर दिखाइए, कैमरामैन अभिषेक से कहेंगे ये तस्वीर दिखाइए आप। सारी गाड़ियां यहां पर लग चुकी हैं और शव वाहन अंदर से अब बाहर आएगा। ये देखिए धीरे धीरे अधिकारियों की गाड़ियां यहां से बाहर आ रही हैं और ये जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जिलाधिकारी हैं अलीगढ़ की, उनकी गाड़ी यहां से बाहर जा रही है। जिलाधिकारी अलीगढ़ है, हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की, मैडम से कोशिश करते हैं जिलाधिकारी से बातचीत करने की, बातचीत नहीं हो पा रही। और ये कमिश्नर अलीगढ़ इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बात हो पाएगी सर, एक मिनट। कमिश्नर अलीगढ़ से हम बातचीत करना चाह रहे हैं
तो देखिए आप तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अब निकल रहे हैं, जिनसे हम इनकी तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर अब उनका पार्थिव शरीर बस अब कुछ ही देर में निकलेगा। यहाँ से अधिकारी निकल चुके हैं। अपर्णा, वो तस्वीर हम दिखा रहे थे इस वक्त। जी ठीक है अनुपम, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ अब आरिफ के पास चलते हैं। आरिफ, अब बस थोड़ी ही देर और यहाँ एयरपोर्ट से जो पार्थिव शरीर है वो स्टेडियम लाया जाएगा। अब क्या वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? क्योंकि अंतिम दर्शनों के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कल्याण सिंह के वो आखिरी दर्शन कर पाए। बिल्कुल अपर्णा, एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर निकल लिया है और यहाँ हलचल बढ़ गई है। पीछे तस्वीरों में हम दिखाएंगे, देखिए जो उनके चहेते हैं, बाबूजी के चहेते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, धीरे धीरे यहाँ पहुंच गए हैं और बाबूजी के आखिरी दर्शन करने के लिए धीरे धीरे जमावड़ा शुरू हो गया है। देखिए सामने एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो रिहर्सल है, जो प्रोटोकॉल है, पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, पूर्व गवर्नर का प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करने की अभी प्रैक्टिस जारी है। यानी कि अभी थोड़ी देर के बाद जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो कुछ इसी अंदाज में उनको आरिफ, कितनी दूरी है जरा बता पाएंगे आप? देखिए जो एयरपोर्ट है और जो स्टेडियम है उसकी दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर है, यानी 15 मिनट का सफर है वो तय करने में लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 15 मिनट के बाद बाबूजी का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पहुंच जाएगा और तमाम जो लोग कल रात से इंतजार कर रहे हैं, आज सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और बाबूजी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जी, क्या वहाँ जो मौजूद लोग हैं, क्या आप उनसे बात कर पाएंगे? कोई वहाँ उनके घर परिवार का हो या आसपास का हो, यादें साझा करना चाहे? देखिए अपना घर वाले तो उनके साथ में हैं, परिवार वालों से बातचीत होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उनके चाहने वाले आए हैं, जो उनको प्यार करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कहाँ से आए आप? हम बाबूजी के प्रथा मड़ौली से हैं। आज हमने भारतीय राजनीति का एक ऐसा हीरा खोया है जिसकी भारतीय राजनीति में एक बहुत ही अलग पहचान थी और मैं अपना बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ कि मैं बाबूजी के अंतिम दर्शनों में शामिल होने के लिए आया हूँ। बाबूजी कुछ दुख है आपको? हमें देखिए, हम अपने दुख को इन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने अपने बाबूजी को बहुत ही दिनों से जाना पहचाना। एक बाबूजी की पहचान जो होती थी बहुत ही साफ स्वच्छ छवि और एक हिंदूवादी प्रखर नेता के रूप में होती थी। बाबूजी चला जाना। ठीक है आरिफ, लौटूंगी आपके पास। अनुपम भी जुड़े हुए लगातार। अनुपम बताएं। अनुपम, अब तक आवाज पहुंच रही है? 3 तस्वीरें भी यहाँ दर्शकों को हम दिखा रहे हैं फिलहाल कि अलीगढ़ लाया गया पार्थिव शरीर, अलीगढ़ स्टेडियम में अभी क्या व्यवस्था, क्या कुछ हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं। और सीएम योगी भी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। अलीगढ़ से शव वाहन अब अलीगढ़ एयरपोर्ट से स्टेडियम के लिए रवाना हो चुका है। जी आरिफ, जी पढ़ना। आरिफ अब बताएं, तस्वीरें भी दिखाएं और लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो वो भी करते रहिए। देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, पुलिस भी एक्शन में आ गई है और जो फालतू के लोग बढ़ रहे हैं उनको हटा रही है। तो अभी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए कुछ लोग आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं। क्या नाम क्या है आपका? जयपाल सिंह। ये बताइए कहाँ से आए आप लोग? अतरौली से। बाबूजी हमारे बीच नहीं है, कितना कष्ट है आप? अरे दुख था, हमें तो रात भर नींद नहीं आई और हम रात भर परेशान रहे बाबूजी। हमें तो बहुत बड़ा दुख है, हमारे बहुत लोकप्रिय नेता थे, हमें बहुत बड़ा दुख है। हमारे फादर के फ्रेंड थे, हम तो बहुत बड़ा दुख है। थोड़ी सी साइकिल से आए, ये समझ लो। आप कुछ, चूंकि आप लग रहे हैं काफी बुजुर्ग हैं, हाँ। और लंबा टाइम आपने देखा होगा बाबूजी साथ में, कोई ऐसी खास याद है जो आपको याद आती हो अब उनकी? अरे बाबूजी की बहुत ही सब याद है, अच्छा ही याद है, सब अच्छा ही है, बुराई क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सब। देखिए अपना जिससे भी बात की है सब ये कह रहे हैं कि बाबूजी बहुत अच्छे थे, उनकी तमाम जो खूबियां थी वो गिनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस तरह से मिलते थे लोगों से, गमगीन है, किस तरह से उनका व्यवहार रहता था, जब आते थे तो चाय अगर पीते थे तो क्या कहते थे, जरा बताएं। लौटेंगे आरिफ आपके पास इन तमाम सवालों को लेकर, क्योंकि जहां पर लोग पहुंचे हैं वो शोकाकुल हैं, भाव विभोर में हो रहे हैं इस वक्त। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उदार चरित्र वालों की तो वसुधा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को निस्संकीर्ण कहा जा सकता है
और न ही सांप्रदाय कह सकते हैं। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास भी कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानी आप बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए, सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना
ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है और कुल मिला करके बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानी आप बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत में देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप
राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है। भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न।
इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGR